इन सारे स्किल्स को तुम शुरू से अपने एकेडमिक लाइफ में नहीं इंक्लूड करते हो तो तुमको मुझे बोलने में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हो सकता है तुम्हारा डिग्री कंप्लीट हो जाए और तुम्हारे हाथ में कोई जॉब ना रहे। तो तुम बिहार के बेस्ट कॉलेज में लो, तुम इंडिया के बेस्ट कॉलेज में लो, कॉलेज तुमको डिग्री देगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज ला के रख देगा कॉलेज, लेकिन तुम उस लायक हो या नहीं वो तुम पे डिपेंड करेगा। जरूरी नहीं है कि तुम अपने लाइफ में अपने खुद के कांड करके ही सीखो। मेरे लाइफ काफी है, मेरे एक्सपीरियंसेस काफी है तुमको सिखाने के लिए, तुमको समझाने के लिए, तुमको संभालने के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि, वेलकम और आई वुड से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली तुम में से बहुत लोग अब अपना कॉलेज लाइफ शुरू करने वाले हो एंड आई वुड जस्ट से कि दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग टू बिगिन। लाइक तुम्हारा जब क्लास 12 कंप्लीट हो गया है उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत एक्साइटिंग चीज होगा। तुम में से काफी लोग कितने सारे सपने वगैरह सोच के रखे हुए, मतलब हम खुद अगर अपना देखें तो हमको याद है कि जब मेरा कॉलेज लाइफ शुरू होने वाला था तो बहुत ज्यादा हम एक्साइटेड थे। लाइक हम बहुत कुछ प्लान किए थे, प्लान इन द सेंस कि हम बहुत कुछ विजन रखे थे कि हम अपने आप को यहाँ देखते हैं, कुछ साल के बाद मेरा लाइफ ऐसा होगा वैसा होगा। हम सब कुछ सिर्फ सोच लिए थे, लेकिन प्लानिंग जो एक होता है प्रॉपर की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कि हम अपने लाइफ में क्या चाहते हैं और उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, वो सब हम अपने लिए नहीं किए थे। तो हमको अपने ग्रेजुएशन जब मेरा खत्म हुआ है और पीजी में जब हम उन चीज़ों पे वर्क किए तो हमको बहुत गिल्ट होता है कि ये सारी चीज़ें मुझे पहले करनी चाहिए। हमको फील होता है कि कहीं ना कहीं हमको जो मेरे लाइफ में एक पर्सनैलिटी चाहिए थी कि वैसी कोई दोस्त हो या वैसी कोई दीदी रहे जो इस तरीके से गाइड करे कि भाई सब कुछ कितना इजी हो जाएगा। समझ रहे हो कि कोई वैसा हो जो तुमको बोले कि तुमको भी ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तुम करो, तुम्हारा बहुत फिर स्कोप बन जाएगा फ्यूचर में। ये सब बताने वाला हमको कोई नहीं। तो मेरा क्या है कि मेरे ऑडियंस के साथ ये सब कुछ ना हो, मेरे व्यूअर्स के साथ, मेरे जूनियर्स के साथ ये सब कुछ ना हो, उसके लिए हम हैं। जरूरी नहीं है कि तुम अपने लाइफ में अपने खुद के कांड करके ही सीखो। मेरे लाइफ काफी है, मेरे एक्सपीरियंसेस काफी है तुमको सिखाने के लिए, तुमको समझाने के लिए, तुमको संभालने के लिए। ठीक है, तो आई एम देयर फॉर यू एंड आई विल बी देयर। ये सारी बातें जो मैं अभी तुम लोग को शेयर करने वाली हूँ, अपने कॉलेज लाइफ में इन सबको तुमको ध्यान देना चाहिए ताकि तुम्हारा एकेडमिक जर्नी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल रहे और बहुत स्मूथ रहे। ठीक है, अब देखो तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, तुम बिहार के बेस्ट कॉलेज में लो, तुम इंडिया के बेस्ट कॉलेज में लो, कॉलेज तुमको डिग्री देगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज ला के रख देगा कॉलेज, लेकिन तुम उस लायक हो या नहीं वो तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम खुद को एज अ पर्सन इंडिविजुअली खुद पे कितना काम किए हो कि तुम कॉलेज में या अपने क्लास में जो भीड़ होगा बच्चों का उससे स्टैंड आउट करो। ये प्रॉपर तुम पे होने वाला है क्योंकि कॉलेज तो सबको इक्वली शायद ट्रीट करता है, इक्वली ट्रीट करता है इन द सेंस कि कॉलेज तो एक ही चीज पढ़ा रहा है, सारे बच्चे वही चीज पढ़ने वाले हैं। तो तुम एज अ स्टूडेंट कैसे स्टैंड आउट करोगे वो तो तुम पे डिपेंड करेगा ना। ठीक है, उसमें तो तुम्हें खुद पे काम करना पड़ेगा। अब तुम्हें पता रहे कि तुम्हें किन चीजों पे काम करना है तभी तो तुम कर पाओगे ना। तो उसके लिए तुमको क्या करना चाहिए, मेरा वीडियो देखना चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए और मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, आज के टाइम में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि तुम जो चाहो वो तुमको नॉलेज मिल सकता है। तुम अच्छी चीजें भी सीख सकते हो, तुम टाइम पास भी कर सकती हो, या तुम काफी स्किल्स भी सीख सकते हो जो तुमको कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करके रखेगा, तुम्हारा पर्सनैलिटी बहुत इनहेंस हो जाएगा। राइट, मान लो तुमने बीए कर रखा है, ठीक है, एंड मैंने एक वोटिंग पोल भी डाला था तो मैंने वहां पे नोटिस किया कि जो मेजोरिटी मेरे ऑडियंस है वो बीए कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो अगर तुम बीए के स्टूडेंट हो तो तुम्हें इन स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। उनमें से काफी लोगों को है कि मैम हम लोग को इंटर्नशिप वगैरह का भी बताइएगा, तो इन सब चीज के लिए हम बताएंगे तुमको इंटर्नशिप का, लेकिन तुमको उस लायक तो पहले बनाना पड़ेगा ना। तो उस लायक बनने के लिए तुमको ये सारे स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी बीए वाला बता दिया ये स्किल देके भाग जाना, आगे के भी जो स्किल्स हम बाकियों को बताने वाले हैं ध्यान देना कि तुम्हें भी वो सब सीखना चाहिए। ठीक है, तो तुम बीए के हो, तुमको कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, तुमको कंटेंट राइटिंग वगैरह पे ध्यान देना चाहिए ताकि फ्यूचर में तुमको अपॉर्चुनिटीज मिल सके इंटर्नशिप वगैरह का। सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कुछ चीज होता है जो बच्चे कॉलेज लाइफ में अपना पार्ट टाइम जॉब वगैरह में किया करते हैं। तो उन सब चीजों को तुमको सीखने के लिए वो सब चीज तुम कर सको, उसके लिए तुम्हारे अंदर एक क्रिएटिविटी भी होना चाहिए। तो उसके लिए तुमको क्रिएटिव नॉलेज के लिए जैसे कैनवा वगैरह हो गया, कैनवा यूज करना हो गया, प्रेजेंटेशन वगैरह जो दिया जाता है तो हम बताते हैं। जैसे हम कॉलेज लाइफ में देख रहे हैं प्रेजेंटेशन जब हम लोग देते थे तो बाकी बच्चे भी दे रहे हैं प्रेजेंटेशन, हम भी दे रहे हैं प्रेजेंटेशन और भी लोग दे रहे हैं। सबका प्रेजेंटेशन एक जैसा नहीं होता है, कुछ का तुमको बहुत अच्छा लगेगा, कुछ का तुमको लगेगा मतलब नॉर्मली क्या ही प्रेजेंट कर दिया, पीडीएफ चला दिया, स्लाइड चला दिया, अलग अलग चीज रहता है। तो क्रिएटिविटी ही होता है या तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल होता है जो तुमको स्टैंड आउट करता है। ठीक है,
तो बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये स्किल्स वगैरह रखोगे ना, तुम्हारा मतलब एकेडमिक्स भी तो अच्छा जाएगा ही, लेकिन फ्यूचर के लिए तुम अभी से ही प्रिपेयर होके चलोगे। तुम्हारा रिसर्च वगैरह का जो स्किल होता है वो अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। अब क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगा? तुमको वैसे बुक्स पढ़ने चाहिए, फिर तुम लोग के तो सिलेबस में ही काफ़ी कुछ तुम लोग को बताया जाएगा, बट खुद से भी ढूंढते रहना कि क्या क्या पढ़े, कैसे कैसे न्यूज़पेपर पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, क्या ऐसा पढ़े जो तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हारा जागे। क्योंकि तुम सिर्फ ऐसे ही पैसिवली किसी भी इंफॉर्मेशन को कंज्यूम नहीं कर सकते, तुमको एक क्रिटिकल थिंकर बनना है, राइट। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज वालों का तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए या कंटेंट राइटिंग के लिए भी अपना कहीं ना कहीं होना चाहिए इंटरेस्ट। पब्लिक स्पीकिंग के लिए अभी से प्रैक्टिस किया करो। तो में से काफ़ी बच्चे थे जो मुझे बोले थे कि दीदी कम्युनिकेशन स्किल का हम लोग को थोड़ा दिक्कत है, ये है, तो प्रैक्टिस किया करो ना। मिरर के सामने हम प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़ा करो, काफ़ी सारे ऐप्स भी आते हैं जो तुमको हेल्प कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस शुरुआत से किया करो, अभी से करो, खुद पे करो। किसी और के सामने करके बेइज्जत होना है, उससे बेहतर है कि हम पहले खुद के साथ करेंगे वो प्रैक्टिस सारा चीज़। तो खुद से किया करो। और जो फ्रेंड सर्कल भी चूज करोगे ना, तो इसमें तो हम एक स्टोरी टाइम वीडियो लाएंगे कि कैसे तुमको फ्रेंड सर्कल का जो होता है वो इम्पैक्ट करता है लाइफ में। मुझे तो बहुत अलग तरीके से इम्पैक्ट किया था और मेरा पहला स्टोरी टाइम हमको उसी चीज़ पे लाना था, तो उस पर हम लाएंगे अगला वीडियो। बट हम यही बोलेंगे कि फ्रेंड सर्कल से मतलब फ्रेंड सर्कल भी वैसा रखना कि तुम ग्रो करो, तो तुम ये सब चीज़ों पे प्रैक्टिस कर सको उनके साथ में, इन सारे स्किल्स वगैरह पे ये सब डिस्कशन होना चाहिए अपना तुम्हारा। अब देखो हम बोल रहे हैं, मेरा काम है तुमको गाइड करना और तुमको उस हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो गलती हम की वो तुम लोग करो, कि बस फ्रेंडशिप में हा ही करने के लिए रहे और ग्रोथ वगैरह पे काम नहीं किया। हम लोग को स्टैंड आउट करना है, हमेशा दिमाग में रखना कि भीड़ से अलग होना है हम लोग को, ठीक है। हम लोग को ना फॉरेन लैंग्वेज वगैरह भी कहीं ना कहीं सीख के रखना चाहिए। बहुत कुछ होता है, अभी तो साइन लैंग्वेज भी होता है, इंडियन साइन लैंग्वेज वगैरह जो हो गया। तो ये सारे ना स्किल्स होते हैं जो तुमको मतलब तुम्हारे डिग्री में ऐड हो गया ना, तो ये तुमको फ्यूचर में काफ़ी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो साइन लैंग्वेज वगैरह अगर तुम कहीं से पढ़ लोगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे ये कंपलसरी है तुम पढ़ो, लेकिन हम तुमको क्या बोले, हम लोग का क्या विजन है, अभी स्टैंड आउट करना है। तो इंडियन साइन लैंग्वेज वगैरह हो गया, फॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह जो हो गए, उन सब पे थोड़ा सा तुम सीख लोगे ना, तो ये तुमको हेल्प करेगा, ठीक है। अब तुम समझ जाओ कि कॉलेज एक तुम्हारे लिए गार्डन है, ठीक है, और तुम एक माली बन चुके हो। खुद का पौधा लगाओ और खुद को पानी वगैरह दो। जो स्किल्स वगैरह हैं इन सब को समझो कि तुम पानी ही दे रहे हो खुद के ग्रोथ में, कि एक पौधा से एक बहुत बड़ा तुमको पेड़ बनना है। पता नहीं कैसा एग्जाम्पल था, बट आई होप तुम समझ जाओगे। और अगर तुम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज में हो, जैसे BBA वगैरह है, BCom वगैरह है, तो तुमको मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह का तुमको नॉलेज रखना चाहिए। वैसे स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए तो हम बोलेंगे हर डिपार्टमेंट के बच्चे को आज फाइनेंशियल लिटरेसी पे ध्यान देना चाहिए, खास के वुमेन्स को। हम एक अभी कुछ महीने पहले 2 महीने पहले हम एक सर्वे करवाए थे तुम सबसे, और उसमें हम पूछे थे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है वुमेन का, मतलब कैसे आप लोग फाइनेंशियल लिटरेसी क्या नॉलेज रखते हो। मेजॉरिटी जो था उनको कुछ नहीं मालूम था। देवर लाइक कि इंटरेस्ट नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, उनको जरूरत नहीं है। क्यों? तो हस्बैंड या पेरेंट्स देख रहे हैं फाइनेंस। तो ये नहीं होता है, ऐसा नहीं चल रहा है हम लोग को। फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स को तो रखना ही रखना है, शुरुआत से बेसिक चीजें। घर से पैसा मान लो कॉलेज लाइफ में मिला करेगा, तो अपना जो जरूरत का खर्चा वगैरह कर लो, थोड़ा सा एंजॉय वगैरह कर लो, बट सेविंग्स करके उसको फाइनेंशियली मतलब सीखने का छोटे अमाउंट से ही शुरू करना। लेकिन स्टॉक मार्केट वगैरह हो गया, जैसे अब हम ये नहीं बोले कि लत लगा लेना, एकदम पैसा डुबाते चलना। हम कह रहे हैं सीखने के लिए थोड़ा वैसा सेव करके रखना, ताकि सीख सको। स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए हम क्या किए, हम तो अपना पार्ट टाइम जॉब करते थे, तो हम एक स्मॉल अमाउंट जो है वो बचाते थे, और हम मार्केट में लगाने का मतलब सीखने के लिए कभी कभी स्मॉल अमाउंट लगाएं, कभी कभी बड़ा अमाउंट लगा देते थे सीखने के लिए। तो बहुत बार हम अर्न भी किए हैं, बहुत बार हम लूज भी किए हैं। तो लूज करते थे तो हम उसको निकालते नहीं थे, छोड़ देते थे उसमें कि कभी ना कभी तो बढ़ जाएगा। तो मतलब सीखने के लिए हम समझा रहे हो, ये लत लगाने के लिए नहीं, ये गैम्बलिंग करने के लिए हम नहीं बता रहे थे। हम बस चाह रहे हैं कि तुम सीखो। नहीं वो कर सकते हो तो म्यूचुअल फंड वगैरह है वो भी कर सकते हो। छोटा छोटा अमाउंट को पहले ही से शुरुआत से ही सेविंग करना शुरू करो। सेविंग मतलब ये नहीं कि गुल्लक में जाके रख रहे हैं, सेविंग मतलब यही म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया। ये सब शुरुआत से करोगी ना तो तुमको बाद में दिखेगा इसका रिजल्ट, ठीक है। अगर स्टॉक मार्केट में नहीं दिमाग लगाना चाहती हो तो शुरुआत से थोड़ा म्यूचुअल फंड वगैरह जो होता है, मंथली वाला भी एक होता है कुछ SIP, तुम वो सब भी कर सकती हो, ठीक है। इस पे तुमको डिटेल मतलब इन्फॉर्मेशन किसी वीडियो पे मिल जाया करेगा, एक बार सर्च करके देख लेना फाइनेंशियल लिटरेसी वाला चीज़ कि म्यूचुअल फंड कैसे होता है, स्टॉक मार्केट वगैरह का, किसी भी वीडियो पे तुमको मिल जाएगा। हम तो यूट्यूब से ही देखे थे, तो शायद तुमको हेल्प करेगा। अभी तुम्हारा शायद दिमाग उतना अभी जो 12th की बच्ची होंगी उनको उतना नहीं दिमाग इन सब में,
आता होगा, लेकिन मेरा तो यही काम है ना कि आइडियाज दूं कि ये सब भी कुछ होता है, शुरुआत से करके रखोगे तो हेल्प करेगा। मार्केटिंग वगैरह के बारे में नॉलेज तुमको रखना चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में तुमको पता होना चाहिए। सब स्किल्स है। अब देखो तुम्हारा जैसे बीकॉम वगैरह हो गया, बीबीए वगैरह हो गया, तो डिग्री में तो ये सब कुछ शायद इंक्लूडेड होगा, लेकिन तुम पढ़ के सिर्फ एग्जाम दे दोगे तो वैसा नहीं करना है हम लोग को। हम लोग को अगर तुम्हारे कोर्स में कुछ भी वैसा है, ये जो स्किल ओरिएंटेड चीजें हो जाती हैं, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, मार्केटिंग वगैरह हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, तुम्हारा एसईओ बेसिक्स वगैरह जो हो गया तुम्हारा, तो अगर तुम्हारे कोर्स में कुछ भी वैसा है तो कोशिश करो खुद से भी उस बारे में पता किया करो, ताकि तुम उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करो। ठीक है, तो कॉमर्स वालों को तो हम बोलेंगे तुम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ाई जाएंगी फाइनेंशियल से रिलेटेड। कोशिश करना उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करना, ताकि सच में तुम पैसा कमाना, पैसा को डबल करना, ये सब कुछ सीख सको। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए जो कॉमर्स के फील्ड वाले या बीबीए कर रहे हैं। सेल्स मार्केटिंग जो होता है, सेल्स वगैरह के बारे में तुमको शुरुआत से सीखना चाहिए। तो यूट्यूब से सीखा करो वैसा कम्युनिकेशन स्किल की कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे मतलब तुम सेल कर सकते हो चीज़ों को, ये सब तुम यूट्यूब पे सीख सकते हो। और फिर तुम स्टैंड आउट भी करोगे कि डिग्री कल को जब कंप्लीट हो जाएगा तो तुम तो बहुत कुछ ऑलरेडी सीख के बैठे हुए हो। इंटर्नशिप भी तुम करके बैठे रहोगे क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा इन सब चीज़ का, तो तुम फिर जॉब के तुम्हारे ज्यादा चांसेस बन। बस मेरा यही काम है तुमको समझाना कि तुम जो भी विजन आज अपने कुछ तो विजन रखे होगे ना कॉलेज लाइफ का। हम तो खुश दिल से चाह रहे हैं कि प्लीज कोई कमेंट करके बताना तुम लोग का क्या क्या विजन है। हम समय समय पे आके मतलब रिपोर्ट लेते रहेंगे कि तुम लोग क्या विजन रखे हो और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किए हो, अपना क्या क्या स्टेप तुम्हारा होना चाहिए, स्किल्स वगैरह जो सीखने का तुम प्लान किए हो, और क्या तुम वो सब सीख रहे हो या नहीं, वो हम आके हिसाब लिया करेंगे तुम लोग से। हाँ, तो वो कमेंट करके मुझे लोग बताना तुम्हारा क्या विजन है और तुम क्या प्लान किए हो, कैसे कैसे स्किल्स तुम सीखने वाले हो, ये कमेंट करके बताना, क्योंकि आगे तो हम हिसाब ले लेने वाले हैं तुम लोग से। अगर साइंस के फील्ड में हो और आगे रिसर्च वगैरह के फील्ड में जाना है तो शुरुआत से ही रिसर्च वगैरह का तुम स्किल रखो कि कैसे रिसर्च पेपर लिखा जाता है, ये सब चीज शुरुआत से करके रखना। क्योंकि हमको ध्यान है कि साइंस वाले का कुछ स्टूडेंट से मेरा बात हुआ था तो बहुत लोग बोले थे कि आगे जाके रिसर्च के फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से अपना स्किल्स वगैरह करना। ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजिकल तुम्हारा कोर्स है, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह लोग का हो जाता है, तुमको बेसिक कोडिंग वगैरह आना चाहिए, ऐप डेवलपमेंट आना चाहिए, वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह आना चाहिए, ये सब सीखते रहना चाहिए। तो कॉलेज तो सिखाते रहेगा, तो सिर्फ एग्जाम में लिख के नहीं आना है, उस चीज को अप्लाई कर कोशिश किया करना, कुछ कुछ वैसा क्रिएट करने का। अब यहाँ पे हम तुमको थोड़ा सा अपना पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस का बताएंगे कि ये चीज़ हमको थोड़ा शॉकिंग लगता है कि मेरी फ्रेंड टेक्नोलॉजिकल कोर्स कर रही थी बीसीए का, एंड उसका मैंने कभी वैसा देखा नहीं कि उस तरीके की शिकायत था कि कॉलेज में क्या ही वैसा पढ़ाया जा रहा है या टीचर्स क्या ही ऐसा पढ़ा रहे हैं ये वो। बट मेरा शिकायत था कि डिग्री तुमको कॉलेज देगा, तुम उस कोर्स में तुमको बहुत कुछ पढ़ाता होगा, तो उसमें जब तुम्हारा इंटरेस्ट जाग जाएगा तो तुम बहुत बार तो खुद से भी देख सकते हो ना कि इसमें क्या क्या है, इसको हम कैसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, कोडिंग वगैरह या कुछ भी होता है। अब कंप्यूटर वाले के फील्ड का हमको तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हमको बस इतना मालूम है कि तुम जिस भी कोर्स में उसमें जो भी सिखाया जाता है, अगर तुम्हारे विजन में कुछ कुछ आता है कि तुम्हारे विजन से वो सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि खुद से पता करो उन सब चीज़ के बारे में, खुद से सीखो। अब कंप्यूटर जिसका है, बीसीए जो कर रहा है, उसको अगर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं है, वर्ड नहीं बनाने आता है, वर्ड फाइल नहीं बनाने आता है, बेसिक एक्सेल नहीं आता है, तो तुम तो क्वेश्चनेबल हो ना फिर कि तुम कर क्या रहे हो। तुम कॉलेज को फिर कैसे दोष दे दोगे कि हमको नहीं अच्छे से सिखाया जा रहा है ये वो, तुम्हारा तो खुद ही बेसिक नहीं है मतलब क्लियर। तो बेसिक्स पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा, स्किल्स करो कि अपना कंप्यूटर वाले को तो भाई बेसिक एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल बहुत बढ़िया चीज़ है एक्सेल। एक्सेल मुझे भी नहीं आता एडवांस लेवल का, लेकिन तुमको अगर एक्सेल आ जाएगा तो तुम्हारा जॉब का बहुत अच्छा स्कोप बन जाएगा। फिर इंटर्नशिप वगैरह के लिए जाओगे तो उसको दिखेगा कि भाई इसके पास तो नॉलेज है इस चीज़ का। एंड एक और चीज़, जैसे जो कंप्यूटर वाले हैं उनको एआई से रिलेटेड तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि एआई को कैसे यूज़ करना, जैसे चैट जीपीटी वगैरह जो होते हैं। अब तुमको दीदी तो बहुत ईजी है, प्रॉम्प्ट डालो हो जाता है। नहीं बेटा, ईजी नहीं है, हम जानते हैं ये चीज़ कि बहुत लोग एआई का यूज़ करते हैं अपने एकेडमिक जर्नी में, लेकिन दिख जाता है कि सामने वाला एकदम छाप के ले आया या कुछ भी किया। अब एआई का ऐसा हम सिर्फ नहीं बोले कि छापने के लिए तुम्हारा हेल्प करेगा, एआई तुमको जॉब में भी हेल्प करता है, कंटेंट राइटिंग में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एआई, लेकिन एआई बहुत बार गलत भी होता है। तो तुम्हारे अंदर स्किल्स होना चाहिए कि उसको तुमको कैसे यूज़ करना है। एआई तुम समझो कि एक वेपन है, जिसको ऐसा नहीं है कि बस वेपन है और काम हो गया, नहीं, उसको यूज़ एक ह्यूमन ही करता है, और वो कैसे यूज़ करेगा वही डिफ्रेंशिएट करेगा बाकियों को, कि तुम अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो या तुम एआई को भी अच्छे से नहीं यूज़ कर पा रहे हो। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो अच्छे से एआई को यूज़, तो आज के समय में तुम रेस में बहुत पीछे हो। चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया तुम्हारा, फिर मेटा का मतलब बहुत कुछ ऐसा एआई का आ चुका है आज के डेट में, ग्रॉक भी हो गया तुम्हारा। तो तुमको यूज़ करना आना चाहिए अच्छे से, ताकि तुम कंटेंट राइटिंग में या किसी भी तरीके की चीज़ में जहाँ भी उनका रिक्वायरमेंट होता है तुम अच्छे से कर पाओ। नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे, एकेडमिक्स में भी पीछे रह जाओगे और जॉब में भी पीछे रह जाओगे, क्योंकि अभी प्रॉपर एआई टेक ओवर कर चुका है, हमको लगता है मतलब ऑलमोस्ट कर चुका है। बहुत सारे जॉब इम्पैक्ट करते हैं एआई की वजह से।
तो अगर तुमको वो भी नहीं आएगा तब तो तुम्हारा भी जॉब कहीं ना कहीं खतरे में रहेगा ना फिर। अब जैसे कि मेरा सजेशन रहेगा ना कि तुम स्किल्स वगैरह सीखो, लेकिन कोशिश करना कि इनमें से जितना भी हम स्किल वगैरह बोले हैं वो सब तो तुम सीखो। कोशिश करना कि किसी एक फील्ड में तुम्हारा ऐसा एक्सपर्टीज हो कि आगे जाके तुम उसको मतलब अपॉर्चुनिटी बना सको। कोई भी फील्ड हो सकता है, तुम्हारा मान लो पेंटिंग बहुत अच्छा है तो तुम उसको भी सोशल मीडिया पे डाल सकती हो। किसी न किसी फील्ड में कोशिश किया करो कि तुम एक्सपर्टीज में हो, मतलब लाइक तुम्हारे पास उस फील्ड का ज्यादा नॉलेज हो, तो तुम उसको भी मतलब कंटेंट वगैरह में तुम डाल सकते हो, या तुम खुद का यूट्यूब चैनल भी शुरू कर सकते हो। मान लो तुम्हारा खुद के सब्जेक्ट पे अच्छा खासा कमांड शुरुआत से रहेगा तो तुम एक टीचिंग का चैनल भी शुरू कर सकते हो। कुछ भी हो सकता है। फाइनेंशियल पे तुम अगर अच्छा खासा फाइनेंशियल लिटरेसी पे तुम्हारा आ जाएगा कमांड तो तुम फाइनेंशियल लिटरेसी पे यूट्यूब शुरू कर लोगे। और आज के डेट में अगर कोई फाइनेंशियल लिटरेसी पे चैनल बना रहा है तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा अगर अच्छा नॉलेज तुम रख पाते हो उस फील्ड में। तो मेरा सजेशन शुरुआत से रहेगा कि किसी एक फील्ड में कोशिश करना कि तुम एक्सपर्टीज रखो अपना, कि तुम उसमें एक्सेल करो, तुम्हारा उस पर बहुत अच्छा कमांड। अब जैसे आज हम खुद का यूट्यूब वगैरह वीडियो वगैरह दे रहे हैं यूट्यूब पे, तो ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज के प्लेसमेंट में हमको यूट्यूब का चैनल मिल गया या कॉलेज कहीं से हमको हेल्प किया होगा, कोई भी स्किल कॉलेज हमको सिखाया होगा यूट्यूब के लिए। कुछ भी नहीं, ये सारा मेरा खुद का है। तो वही हम कह रहे हैं कि डिग्री तुमको कॉलेज दे देगा, कॉलेज तुमको एक रेपुटेशन दे देगा कि आप इतने बड़े कॉलेज से पढ़े हो, या तुम नॉर्मल भी कॉलेज से अगर पढ़े हो तो तुम अगर बेसिक स्किल्स पे काम कर लोगे ना, तुम खुद पे इतना काम कर लोगे कि तुम शायद एक अच्छे खासे रेप्यूटेड कॉलेज से भी बेहतर जॉब के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, और हम चाहते हैं मेरी ऑडियंस प्लीज यहाँ पे कमेंट करे कि तुम्हारा क्या विजन है और तुम किस हिसाब से अब अपने विजन को कंप्लीट करने वाली हो, क्या तुम्हारा स्टेप होने वाला है, किन किन चीजों पे तुम वर्क करने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताना। आपको शुरुआत से बताएं, दिमाग में ये सब चीज रखना और उस हिसाब से अपना कॉलेज लाइफ शुरू करना। ठीक है, मस्ती भी करना है, सब कुछ करना है, एंजॉय भी करना है, फ्रेंडशिप, दोस्ती, रिलेशनशिप सब कुछ अपनी जगह रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं मेरी ऑडियंस खुद को प्रायोरिटी रखेगी कि भैया पहले हम अपना करियर के लिए देखेंगे, खुद को हमको वैसा इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना के रखना है। हम यहाँ पे सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे बेहतर बनने के लिए आए। कॉलेज का प्लेटफॉर्म मिलेगा और खुद का मेहनत रहेगा। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। हाय।